नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा और आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम गहलोत की, जिनके बयान पर बीजेपी और कांग्रेस का वार पलटवार जारी है। फिर बात होगी बीजेपी की, जो स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक्शन में दिख रही है और आज दोपहर 3 बजे बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करेगी। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अजमेर की, जहां पर सड़क पर दे दनानंद की पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां जेब कतरे को चोरी करना भारी पड़ गया। वहीं दूसरी तस्वीर भी अजमेर की ही है, जहां शराबी कांस्टेबल ने पत्रकार के साथ मारपीट की। वहीं तीसरी तस्वीर टोंक की है, यहां एक महिला ने बाइक सवार को टक्कर तो मारी, साथ ही घायल के साथ ही मारपीट करने लगी। तो अजमेर दरगाह के पास से एक जायरीन की जेब काटते पकड़े गए जेब कतरे को लोगों ने जमकर पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इबादत के लिए दरगाह पर पहुंचे जायरीन जेब कतरे को पुलिस के हवाले करने से पहले उसकी पिटाई कर रहे हैं। कभी हाथों से तो कभी उसके बाद पैरों से उसकी निर्ममता से पिटाई कर रहे हैं। आरोपी जमीन पर गिरा हुआ है और उसकी पिटाई की जा रही है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि जेब कतरे की पिटाई के बाद जायरीन ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अजमेर पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। काम में पिछड़ती पुलिस अब अपना गुस्सा आम आदमियों पर उतारती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला शनिवार रात को सामने आया है, जहां एक सिविल लाइन थाने के पास एक शराबी कांस्टेबल ने एक पत्रकार के साथ अभद्रता करते हुए उसके साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक पत्रकार नितिन मेहरा किसी काम से शास्त्री नगर में अपने दोस्त के घर बैठा था, जहां पर जितेंद्र सिंह शेखावत नाम का कांस्टेबल शराब की दुकान पर अपने 3-4 दोस्तों के साथ आया और पत्रकार नितिन मेहरा के साथ पहले गाली गलौज की और बाद में हाथापाई पर उतारू हो गया। और अब बात दबंगई की। टोंक में तेज रफ्तार सवार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार घायल होकर सड़क पर गिर गया और उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब कार सवार से घायल बाइक सवार की इलाज और क्षतिपूर्ति की मांग की, तो कार सवार युवक और कार में बैठे उसकी महिला मित्र ने बाइक सवार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। मामला यही नहीं थमा। जब स्थानीय लोगों ने कार सवार से करतूत का विरोध किया, तो कार सवार ने स्थानीय लोगों को भी धमका कर चलते बने। मामला मादपुरा स्टेट हाईवे के अविका नगर टोल प्लाजा के पास की है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नयापुरा के चंबल पुलिया से एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव 4 दिन पुराना है। नगर निगम के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला है। मृतका की शिनाख्त सोगरिया निवासी पूजा के रूप में हुई है, जो कई दिनों से लापता बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर करौली से। करौली जिले के कुड़गांव थाने के दहमोली गांव निवासी नवविवाहिता दूल्हे के घर से लापता होने के 9 दिन बाद गांव के ही कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव गांव के ही कुएं से मिला है। पुलिस ने रविवार सुबह एसडीआरएफ टीम की मदद से युवक का शव कुएं से बाहर निकाला, लेकिन शव पूरी तरह क्षत विक्षत होने के कारण मौके पर ही चिकित्सा दल बुलाकर पोस्टमार्टम कराया गया। 9 दिनों से इंतजार कर रही नई नवेली दूल्हा और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं करौली से, जहां गांव के ही कुएं में मिला है। युवक का शव 9 दिनों से लापता था और इसके बाद शव कुएं से मिला। शादी के 1 दिन बाद ही गायब हो गया था दूल्हा। अब उसका शव बरामद किया गया है।
चलिए और अगली खबर बूंदी से है। बूंदी जिले के नमाना थाना क्षेत्र के लोईचा गांव में खेत में फसल की सिंचाई कर रहे एक 20 वर्षीय युवक के पैर फिसलने से नदी में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नमाना थाना की पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से नदी में तलाश कर मृतक हेमराज भीम का शव निकलवाया। उसके बाद शव को बूंदी मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोईचा गांव में हेमराज नो शामसरूप बिल पानी में डूब गया। इस सूचना पर मौके पहुंचा, वहाँ ग्रामवासियों की मदद से तलाश करवाई। इसकी जो माँ वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि मेरे पास में खेत है, खेत में गेहूँ की फसल उड़वाने के बाद में जैसे ये पानी पे गया और पैर फिसल गया, पानी में गिर गया। उन्होंने काफ़ी कोशिश की निकालने की, निकल नहीं पाया। तो कल इसकी काफ़ी तलाश करवाई, एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई। रात पड़ जाने से डेड बॉडी नहीं मिल पाई। आज सुबह एनडीआरएफ आने से तलाश करवाई और उसकी डेड बॉडी निकाल के कार्रवाई की। अगली बड़ी खबर जैसलमेर के लाठी से है, जहां बोलेरो गाड़ी पलटने से हादसा हुआ है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 2 शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो जैसलमेर के लाठी से यह बड़ी खबर है, बोलेरो गाड़ी पलटने से हादसा हुआ है, 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया है और लाठी पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि नींद की झपकी आने से गाड़ी पलटी। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं दौसा से अगली बड़ी खबर है। लालसूट जयपुर बाईपास पर सड़क हादसा हुआ है। पुलिया पर पलटी है कार चालक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया। 2 महीनों में 12 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। तो लालसूट जयपुर बाईपास पर सड़क हादसा, पुलिया पर पलटी है कार और कार चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 महीने में 12 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं यहां पर। वहीं बाड़मेर के एनएच बांगुड़े पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है। पुलिस ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। दुधवा निवासी 2 युवक बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। उसी दौरान बांगुड़ी इस सरहद में सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक दुधवा निवासी हैं जो ज्वेलरी का काम करते हैं। अगली खबर कोटा से है। कोटा के दादाबाड़ी थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शेर शिवपुरा का निवासी है। पुलिस की टीम ने भिलवाड़ा सहित कई इलाकों में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में फरियादी ने दादाबाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया था कि बीसी के नाम पर उसके साथ 1,70,000 रुपए की ठगी हुई है। वहीं आरोपी शेरू पर 14 लोगों के साथ करीब 20 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। फिलहाल दादाबाड़ी थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं कोटा के बालाकुंड में चाकूबाजी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी आवली रोजड़ी नया गांव निवासी दीवान सिंह उर्फ लोकेश है। पुलिस ने इसी मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीवान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर बालाकुंड इलाके में मामूली बात को लेकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। बोरदा निवासी नितिन नागर ने दादाबाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया था। दादाबाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दीवान सिंह को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और आपके पास कोई लॉटरी लगने का फोन तो नहीं आता और लॉटरी की रकम देने में फोन करने वाला कोई पेच बताता है। अगर ऐसा कोई फोन आपके पास आए तो सावधान रहिएगा, क्योंकि सूबे के सबसे बड़ी साइबर ठगी में खुलासा हो चुका है। साइबर ठगों ने लॉटरी की रकम से 10 गुना ज्यादा रकम पर बुजुर्ग से ठग लिया। ठगी की राशि है 1,20,00,000 रुपए। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1,20,00,000 की ठगी। धरा गया, शातिर ठग गए।
साइबर ठगी का सबसे बड़ा खुलासा। लॉटरी का लालच और सबसे बड़ा धोखा। बुजुर्ग से डकारे थे 1,20,00,000। ये वो शातिर साइबर ठग है जिनसे बचना अब तक मुश्किल ही रहा है। इसी गैंग ने एक बुजुर्ग से 1,20,00,000 रुपए ठगे और तरीका ऐसा कि पुलिस भी हैरान रह गई। लॉटरी का लालच देकर लॉटरी की कुल रकम से 10 गुना ज्यादा रकम डकार गए, लेकिन साइबर ठगों की गलती उन पर भारी पड़ गई। इसमें अभी तक 4 लोग हमने पकड़े हैं, जिसमें जो एक अनुराग लाल है और एक उसका भाई है अनुग्रह। इन दोनों के अकाउंट में, अनुराग के अकाउंट में करीब 82 लाख के आसपास पैसे गए और उन्होंने अपने भाई के आगे ट्रांसफ़र किए। और एक जो इनको कुल मिला के जो इस पूरी ये जो गैंग है, इसका जो भी मास्टरमाइंड है, तो इसमें 2 लोग और हैं जो इस अनुराग और अनुग्रह के संपर्क में थे और इनसे वो मतलब ये अनुराग और अनुग्रह जो है वो पैसा उनको आगे दे देते थे अपना परसेंटेज काट करके। जैसा वो बताते हैं कि 2.5%, वो बता रहे हैं 5%, तो इसी के बीच में इनका परसेंटेज होता था और वो पैसा उनको आकर के कैश में दे देते थे निकाल करके। जो बड़ा अमाउंट होता था तो ATM और उससे निकलता नहीं था। तो उसमें जो हैं एक तो अनुराग और अनुग्रह हैं और दूसरे एक भावना और अमित प्रताप सिंह हैं। ये 2 लोग 4 लोग। जयपुर साइबर पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन तकनीक के सहारे पुलिस साइबर ठगों तक पहुंच गई। पुलिस की माने तो 4 आरोपियों में से अनुराग और अनुग्रह दोनों सगे भाई हैं और उनके इस खेल में नोएडा की एक युवती भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है। जो साइबर ठगी के जो मामले हैं, क्योंकि वर्चुअली ये काम हो रहा है और वर्चुअली हो रहा है तो ये तय करना बहुत मुश्किल, इन लोगों को खुद को भी पता नहीं होता, क्योंकि तो रैंडम किसी भी नंबर पे कॉल करते हैं और रैंडम नंबर पे कॉल करते हैं, उस आदमी को अपनी बातों में लेते हैं, बातों में लेकर के और जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसी बात करके वो या तो खुद विक्टिम जो खुद पैसा दे दे या कई बार OTPs मांग लेते हैं, कई बार डिटेल्स मांग लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है। बाकी इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में जो इनसे कंसर्निंग जो पुलिस स्टेशन है उससे मालूम किया जाएगा। फिलहाल सभी शातिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी इन आरोपियों से कैश बरामद होना बाकी है। अब उम्मीद है आरोपी पकड़े गए हैं तो बुजुर्ग की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी उन्हें मिल जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो साइबर अपराधियों से आप सतर्क रहें, कहीं भी फोन आए तो तुरंत सतर्क हो जाएं। चलिए हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर भरतपुर से है। भरतपुर के RBM अस्पताल में नर्स के साथ मारपीट मामले में नर्सिंग कर्मियों ने PMO नवदीप सैनी से मुलाकात की और सुरक्षा की मांग की। नर्सिंग प्रतिनिधिमंडल ने PMO को ज्ञापन सौंपकर गार्डों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराने पर कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी। और अगली बड़ी खबर जैसलमेर के लाठी से है, जहां बम फटने से युवक की मौत हुई है। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भादरिया गांव के पास ये हादसा हुआ है। फील्ड फायरिंग रेंज के पास ये स्थित है। भादरिया गांव के पास यह हादसा हुआ है और पास स्थित है फील्ड फायरिंग रेंज। बम फटने से युवक की मौत, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। जैसलमेर के लाठी से यह बड़ी खबर, जहां भादरिया गांव के पास यह हादसा हुआ। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सिकंदर जुड़ चुके हैं। सिकंदर, ये कैसे हुआ यह हादसा? बम फटने से युवक की मौत का मामला है ये? कल्याण भादरिया गांव के पास की घटना है, जहां पर जो पास में ही फील्ड फायरिंग रेंज है सेना की, और वहां से कोई बम, जीवित जो बम है वो इन युवकों के हाथ लगा और उसको ये फोड़ के उसका लोहा जो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब ये हादसा हुआ। बम फटा है और एक जो युवक है उसकी मौके पे मौत हुई है, दूसरा जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। जैसे ही जानकारी मिली है उसको वहां से लेके पोकरण अस्पताल के लिए ले जाया गया है और पुलिस जो है लाठी की वो मौके पे पहुंची है और जांच कर रही है कि आखिर वो जीवित बम इन युवकों के पास कहां से आया, किस तरह से पहुंचा। जी, बताया जा रहा है कि फील्ड फायरिंग रेंज का ये इलाका है,
तो इस वजह से भी माना जाए कि यहाँ पर किस इस तरह की गतिविधि हो रही थी जिस वजह से यह बम वहां पर रखा हुआ था? जी कल्याण, ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं क्योंकि पास में ही फील्ड फायरिंग रेंज है और वहां पे सेना अभ्यास करती रहती है और कहीं ना कहीं जो निशाने जब चूकते हैं तो ऐसे जो बम है वो दूर इलाकों में जाके गिर जाते हैं जो नजर नहीं आते हैं। और जब ये जो लोग हैं जो स्क्रैप जो इकट्ठा करते हैं उसमें भी नजर नहीं आते, तो लोग जो लड़के हैं बच्चे हैं उनके हाथ में लगते हैं तो कोशिश यही रहती है कि हम इसको कबाड़ी को बेचते हैं, उससे कुछ पैसा मिलेगा। ऐसे पूर्व में भी हादसे हो चुके जब इस तरह की जीवित बम को फोड़ने की कोशिश की गई और उसमें कई लोग जो हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं लगातार इसमें। तो सेना को साफ तौर से इस पे बैरिकेडिंग की ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे जो जीवित तरह के जो बम है जो बाहर लोगों के आम लोगों की पहुंच तक ना पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सिकंदर। तो बम फटने से युवक की मौत हुई है, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बादरिया गांव के पास यह हादसा हुआ है और से बताया जा रहा है कि जिस जगह पे यह हादसा हुआ है वो फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास है। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां सीएम गहलोत ने शाम को बुलाई है बैठक। भारत बंद पर रणनीति के लिए बुलाई गई है बैठक। सीएम निवास पर होगी बैठक। 8 दिसंबर को किसानों ने बुलाया है भारत बंद और उसी के मद्देनजर ये बैठक पीसीसी चीफ डोटासरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहेंगे मौजूद। जयपुर से यह बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने शाम को बुलाई है बैठक। भारत बंद पर रणनीति के लिए ये बैठक बुलाई गई है। सीएम निवास पर होगी बैठक। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को किसानों ने बुलाया है भारत बंद और उसमें कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान किया है और उसी के मद्देनजर सीएम अशोक गहलोत ने शाम को बैठक बुलाई है और इस बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और निर्णय लिया जा सकता है। गोवर्धन और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, क्या इसी के मद्देनजर यह बैठक बुलाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए 8 दिसंबर को जो किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों की ओर से किया गया है। कांग्रेस पूरे ऑल इंडिया लेवल पर उसका समर्थन कर रही है और इसी के तहत आज भारत बंद की रणनीति बनाने के लिए सीएम निवास पर शाम को 7:30 बजे के आसपास एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम पदाधिकारियों को, बड़े नेताओं को और जो जयपुर में मौजूद विधायक और मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। और इस बैठक में पीसीसी चीफ और सीएम इन तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में भारत बंद को लेकर के रणनीति बनाएंगे कि कांग्रेस का जो एआईसीसी के स्तर से जो स्टैंड है उसके मुताबिक नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएगी और भारत बंद को लेकर के जो स्टैंड है के आधार पर आगे की रणनीति इसमें बनाई जाएगी। हालांकि क्या रणनीति बनाई है, कांग्रेस का क्या स्वरूप रहेगा भारत बंद में, पार्टी संगठन का क्या भागीदारी रहेगी, ये इस बैठक के बाद तय होगा। क्योंकि अभी तक राजस्थान में आधिकारिक तौर से कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया था, हालांकि समर्थन वो कर रहे हैं, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए क्या कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरेंगे, कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, ये शाम को तय हो जाएगा। जी, आप अपनी नजर बनाए रखिए गोवर्धन ये बड़ी खबर पर, क्योंकि सीएम गहलोत शाम में बुलाई है बैठक और भारत बंद पर रणनीति, इस रणनीति पर ये बैठक बुलाई गई है और 8 दिसंबर को किसानों ने ये भारत बंद बुलाया है जहां पर कई रणनीति और कई टास्क दिए जा सकते हैं कांग्रेस नेताओं को। पीसीसी चीफ डोटासरा समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।